बिहार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को जान से मारने की मिली धमकी, जिससे मच गया हड़कंप। मंत्री के सीयूजी पर 11 मिनट में 4 बार अलग अलग नंबरों से आए कॉल, जिस पर उनके समीक्षा अधिकारी के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से दी गई धमकी। कॉलर बोला, बहुत बड़े नेता बनते हो, देख लेंगे तुम्हें। पुलिस ने सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से मामले की जांच कर दी शुरू। एमपी के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे व पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की चल रही हैं चर्चाएं। वहीं अब कांग्रेस ने बीजेपी के एक और बड़े नेता को दे डाला न्योता। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी के संस्थापक व पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व सांसद अनूप मिश्रा को दिया ऑफर कि वह भाजपा छोड़ कांग्रेस का थाम ले दामन। एमपी के मुरैना से शुक्रवार सुबह एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां लेपा भिडौसा गांव में पुरानी रंजिश में एक परिवार ने दूसरे परिवार के लोगों पर पहले लाठी डंडों से किया हमला, फिर गोलीबारी करते हुए 6 लोगों को उतार दिया मौत के घाट। वहीं परिवार के 3 अन्य लोग गोली लगने से हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर सवाल करते हुए शिवराज सरकार पर साधा निशाना। पुलिस ने हत्यारोपियों की तलाश की शुरू। जालौन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का किया प्रयास। बैरिकेड तोड़कर कार्यालय में घुस रहे लोगों को पुलिस ने रोका तो उनकी पुलिस से हो गई तीखी झड़प, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिससे ना हो सके कोई बवाल। वहीं सुरक्षा को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर तैनात कर दिया गया भारी पुलिस बल। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती के ट्वीट पर रेल मंत्री ने तुरंत लिया एक्शन, जहां गुरुवार को शताब्दी एक्सप्रेस में झांसी से भोपाल की यात्रा के दौरान टीटीई के बर्ताव से नाराज होकर उमा भारती ने रेल मंत्री को ट्वीट कर की शिकायत, जिस पर डीआरएम झांसी ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए आरोपी महिला टीटीई रमा को तत्काल कर दिया सस्पेंड। साथ ही अन्य कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की कही बात। इस तुरंत एक्शन को लेकर उमा भारती ने झांसी रेल मंडल व भारतीय रेलवे का जताया आभार। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक डिस्पोजल कंपनी में शुक्रवार सुबह 11 बजे अचानक से लगी भीषण आग, जिससे नाइट ड्यूटी के बाद कंपनी में सो रहे 2 मजदूरों की धम घुटने से हो गई मौत। जेसीबी से दीवार तोड़कर मजदूरों को निकाला जा सका बाहर। फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वहीं आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलसे 2 अन्य मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से एक बार फिर 21 साल की एक महिला रहस्यमय ढंग से हो गई लापता, जहां जब वह चंबल एक्सप्रेस में सवार होकर आ रही थी झांसी, उसे रिसीव करने पहुंच गया था उसका पति। लास्ट बार हुई बात में उसने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरने की अपने पति को दी जानकारी, जिसके बाद से उसका नहीं चल सका कोई पता। मोबाइल भी जा रहा है स्विच ऑफ। अब 17 घंटे से पति अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर पत्नी की कर रहा है तलाश। जीआरपी ने मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़ा गांव में रहने वाली 45 वर्षीय महिला किसान ने फसल कम होने से आहत होकर उठा लिया बड़ा कदम, जहां उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। महिला के ऊपर 4 लाख रुपए का था कर्जा। उसे उम्मीद थी कि फसल होने पर वह चुका देगी कर्जा, लेकिन 1 एकड़ में हुई सिर्फ 3 बोरा सरसों, जिससे दुखी होकर उसने उठा लिया यह कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। चित्रकूट में राजापुर नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी संजीव द्विवेदी के समर्थन में चुनावी जनसभा का किया गया आयोजन, जिसमें प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मानिकपुर विधानसभा से पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने दिया विवादित बयान। चुनाव चिन्ह गदा के टिकट पर निशाना साधते हुए कहा कि गदाधारी नहीं होता है बजरंगबली, नैतिक हो या अनैतिक उनका करना है वध। ग्वालियर में 18 दिन से लापता महिला के बारे में पुलिस को मिली बड़ी जानकारी, जहां संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए महिला के देवर ने चरित्र संदेह व जादू टोना की आशंका में भाभी की हत्या करने की कबूली बात। कहा कि उसने भाभी की हत्या कर झांसी बबीना हाईवे पर पुल से बेतवा नदी में फेंक दिया था शव, जिस पर अब 18 दिन बाद महिला की तलाश में बबीना पहुंची मुरार पुलिस। गोताखोरों की मदद से तलाश की शुरू। शुक्रवार को शिवपुरी पहुंची आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सिंगरौली की महापौर रीना अग्रवाल, जहां उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर साधा निशाना। साथ ही कहा कि एमपी की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इसके लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कर रही है काम। झांसी के मौरानीपुर में दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां नई बस्ती में शुक्रवार सुबह एक बेटी की डोली में हो रही थी विदाई, जिसके पीछे चल रही महिलाओं में टैक्सी ने मार दी जोरदार टक्कर, जिसका विरोध करने पर टैक्सी में सवार लोगों ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुलाकर परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए की मारपीट। पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। हमीरपुर के राज कस्बे अंतर्गत चरखारी रोड इलाके में शराब पीने के लिए पैसे न देने से आक्रोशित पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से कर दी पिटाई। घर से घसीटकर बीच सड़क पर भी पत्नी के साथ की मारपीट, जिस पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को उसके चंगुल से छुड़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को दे दी सशर्त जमानत, जहां विष्णु मिश्रा पर धोखाधड़ी व कपट करने के आरोप में उनके खिलाफ केस किया गया था दर्ज, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद याची को जमानत पर रिहा करने के दिए निर्देश।
छतरपुर जिले के राजनगर में 3 साल की बच्ची से रेप की वारदात आई सामने, जहां दिल्ली में रहकर मजदूरी करने वाला युवक पड़ोस में ही आया था अपनी ससुराल। यहां वह अकेला पाकर बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गया अपने साथ और गांव के ही स्टॉप डैम के पास ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार।